नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में समझाई जाती है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक्सपोर्ट करना सिखाया जाता है और आपके डोमेस्टिक मार्केट को आप कैसे ग्लोबली ले जा सकते हैं उसके बारे में पूरा प्रोसीजर, डिटेल्स, डॉक्यूमेंटेशन, मार्केटिंग, बायर फाइंडिंग, सारा सब कुछ हमारी तरफ से आपको बताया जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के हेडिंग में देखा कि इंडिया से जो है अगर आप मैदा या व्हीट फ्लोर जो है आप एक्सपोर्ट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, किन कंट्रीज में कर सकते हैं और क्या प्राइस पे आप कर सकते हैं और आपको किस तरीके से उसके लिए प्रोसीजर फॉलो अप करने पड़ेंगे। तो आज आइए बात कर लेते हैं डिटेल से कि सबसे पहले हम ये जान लें कि जो प्रोडक्ट हम करने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट कहां से कितना फॉरेन मार्केट में कहां पे डिमांड में आता है। तो जैसे आप अगर व्हीट फ्लोर या फिर आप मैदा या व्हीट फ्लोर, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट का नाम जैसे सिमिलर है तो आप जब भी बाहर से बात करें तो व्हीट फ्लोर ही वो आपको मोस्टली बोलेंगे। तो व्हीट फ्लोर के हिसाब से आप पहले पूछ ले भाई आपको आटा चाहिए या मैदा चाहिए। थोड़ा सा उस कंफ्यूजन में कभी ना आए क्योंकि दोनों के लिए जो इंग्लिश वर्ड हम यूज कर रहे हैं वो व्हीट फ्लोर ही हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आटा भी हमारा बहुत जाता है और मैदा भी हमारा यहाँ से बहुत अच्छा खासा एक्सपोर्ट होता है। अभी रिसेंटली 2020 टू 2021 में 111 मिलियन डॉलर्स का यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से, जो कि काफी अच्छी वॉल्यूम है। और काफी कंट्रीज में यहाँ से मैदा जाता है, हमारा मैदा और आटा दोनों ही जाता है यहाँ से काफी सारी क्वांटिटीज के अंदर। तो हमारे जो मेजर इंपोर्टर्स हैं इंडिया से वो कहाँ से आते हैं, वो आते हैं आपके दुबई से। यूएई में आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा जाता है, आपका यूएसए बहुत अच्छा जाता है, श्रीलंका जाता है, भूटान में अभी बहुत अच्छा खासा मैदा हमारा बहुत अच्छा एक्सपोर्ट होता है। आटा इतना नहीं होता। मैदा अगर आपकी बात करें तो मैदा काफी अच्छा भूटान के अंदर जाने लगा है रिसेंटली। बाय रोड ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छे होने लगे हैं। नवंबर के डेटा के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूं। तो उससे आप जैसे आप भूटान में बात कर सकते हैं, आप श्रीलंका कर सकते हैं, आप यूएसए कर सकते हैं, दुबई आप कर सकते हैं, अदर गल्फ कंट्रीज में आप कर सकते हैं और काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में भी आप कर सकते हैं। कनाडा में भी आपका काफी अच्छा एक्सपोर्ट होता है, जर्मनी में होता है, कनाडा होता है, आपका नेपाल जा रहा है, बांग्लादेश जा रहा है, भूटान में जैसे मैंने आपको बताया, दुबई है, कतर है। तो ऐसे काफी सारी कंट्रीज के अंदर आपका यहाँ से जो मैदा है वो जाता है। पर मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कभी भी भीड़ के साथ नहीं चले कि जैसे कई बार लोग सोचते हैं कि यार बहुत अच्छा मैदा तो दुबई में जा रहा है। दुबई के अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे हमारा एक्सपोर्ट होता है। ऑलमोस्ट रेगुलरली अगर कंट्रीज देखे जाए तो 30 to 40 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है। पर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो करीब 100 से प्लस कंट्री चली जाती है जो हमारा मैदा और आटा इंपोर्ट करती है। तो आपको सिंपली क्या करना है, तो वो जो कंट्री ज्यादा इंपोर्ट कर रही है उन पे थोड़ा सा कम फोकस करें। अगर आप न्यूली स्टार्टअप है तो मैं आपको सिंपली से गाइड कर देता हूं कि मार्केटिंग भी कैसे करें। इसके साथ साथ आप जब भी हम लोग क्या करते हैं, जिधर माल जा रहा है कि भाई दुबई बहुत ज्यादा जा रहा है, यूएसए बहुत ज्यादा जा रहा है, तो हम लोग भी वहीं पे ही मार्केटिंग करने में लग जाते हैं। तो वहां प्रॉब्लम आने लग जाती है क्योंकि वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो आप ऐसे मार्केट को सर्च करें जहां प्रोडक्ट भी जा रहा हो और कंपटीशन भी कम हो, या कोई बायर बहुत कम मात्रा के अंदर कोई भी प्रोडक्ट जो ले रहा हो। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट में डील करें, नहीं मैदा और व्हीट की बात, मैदा और व्हीट में तो आपको करना ही है, उसके अलावा भी अगर किसी और प्रोडक्ट में अगर आप करते हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कभी भी आप किसी डेटा को एनालिसिस करें या कहीं मार्केटिंग करने की कोशिश करें तो अगर आप नए एक्सपोर्टर हैं तो आप कभी भी भीड़ के साथ ना जाएं कि भाई फ्रूट्स और वेजिटेबल सिर्फ दुबई जा रहा है तो हम भी दुबई के लिए मार्केटिंग करें। ऐसा नहीं, आप पहले किसी और कंट्री में ट्राई करो जहां से आपको प्राइस भी अच्छा मिलेगा और वो बायर आपके पास शिफ्ट भी अच्छा हो सकता है और पेमेंट भी आपके पास प्रॉपर्ली अच्छे से आ जाएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि जिस कंट्री में हमारे बहुत ज्यादा सप्लायर रहेंगे, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर रहेंगे, तो वहां अपने आप ही क्रेडिट चली जाएगी। क्रेडिट पे वो माल आपसे मांगने लगेंगे, आपको प्राइस अच्छी नहीं मिलेगी, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। तो आपको हमेशा चालू करना है जिन कंट्री में कम डिमांड हो हमारे प्रोडक्ट की। तो ऐसे काफी सारी कंट्रीज है, 30-40 कंट्री है जिनमें रेगुलरली जाता है, तो जिनमें बहुत कम डिमांड है। काफी सारी कंट्रीज आप उनको सर्च आउट कर सकते हैं, डेटा आप हमसे ले सकते हैं, उसको एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई कहाँ कौन सी कंट्री में हमारा प्रोडक्ट जा रहा है, क्या प्राइसिंग पे जा रहा है। तो सारी चीजें हम आपको गाइड कर देते हैं। जैसे कि हमने आपको मार्केट पहले बता दिया कि कहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके अलावा आपको कौन कौन सी कंट्री अलग से आप टारगेट कर सकते हैं, उसके लिए आप हमसे डेटा परचेज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं कि मैदा में क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे आपके। तो मैदा और व्हीट फ्लोर में जो है प्रोसीजर दोनों का सेम है, प्रोडक्ट एक ही है, कोई ऐसा कोई ज्यादा खास डिफरेंसेस नहीं है।
दोनों प्रोडक्ट के बीच में। तो इनको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको आपकी एक फर्म रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी जीएसटी में। प्रोप्राइटरशिप फर्म आप करा लें, या आप प्राइवेट लिमिटेड बनाएं, या आप कोई भी पार्टनरशिप बनाएं, कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई हमें प्राइवेट लिमिटेड के साथ ही काम करना पड़ेगा। आप सिंपल सा जीएसटी नंबर लो, प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाओ। मैं न्यूली एक्सपोर्टर को यही सजेस्ट करता हूं। और प्रोप्राइटरशिप फर्म बना के इनिशियली 2000 रुपए के अंदर आपका ये जीएसटी वगैरह बन जाता है। तो आराम से आप आपका जीएसटी का जीएसटी नंबर ले लो और आपकी फर्म डिजाइन करवा लो। एक जो भी आपका ट्रेड नेम आपने डिसाइड किया है वो आप बना लो। उसके बाद आप क्या करोगे, बैंक में करंट अकाउंट ओपन कराओगे जो भी आपकी फर्म है उसके नाम पे। जब बैंक में करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप सिंपली क्या करो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हम भी आपका बना के दे देते हैं। अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट रहती है किसी भी डॉक्यूमेंटेशन की, किसी भी डॉक्यूमेंट की, आप हमसे बात कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर से। और जब आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हमें लेना पड़ेगा एग्रीकल्चर प्रमोशन काउंसिल का सर्टिफिकेट, आरसीएमसी एपिडा का। तो आपको एपिडा का सर्टिफिकेट ले लेना है। एपिडा का सर्टिफिकेट की कॉस्ट ऑलमोस्ट 7 to 8,000 रुपीज के अंदर आती है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट फीस जो हम बना के देते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा एपिडा। उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, फसई का सेंट्रल लाइसेंस लेना है, क्योंकि ये प्रोसेस फूड है। अगर आप ग्रेन्स वगैरह करते हैं तो उनमें इतना दिक्कत नहीं आता है, पर आप इसको पीस के हम फिर मैदा बनती है, उसी हिसाब से हमारा ये आटा बनता है, तो उस ये एक प्रोसेसिंग में चला जाता है। तो उसके लिए फेसआई का लाइसेंस जरूरी है। और फेसआई लाइसेंस जो है आपके, एफएसएसआई के लाइसेंस जो है 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आपका स्टेट और एक आपको होता है सेंट्रल। तो आपको हमेशा क्या करना है, सिर्फ अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना जा रहे हैं तो हमेशा आपको सेंट्रल लाइसेंस ही काम में आएगा। और वो भी आपका 2 तरीके का बनता है, एक मैन्युफैक्चरर का बनेगा और एक ट्रेडर का बनता है। तो आपको एज अ मर्चेंट एक्सपोर्टर रजिस्टर्ड करना है अगर आप मर्चेंट है तो, और अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड के हिसाब से, एक्सपोर्टर के हिसाब से आप फसई का लाइसेंस लेंगे। तो जो भी रिक्वायरमेंट रहती है फसई की वो आपको कंप्लीट करनी होती है और आप फिर एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको निकलवाना है आपकी बैंक से एडी कोड। एडी कोड निकलवाने के बाद उस एडी कोड को आपको जिस भी पोर्ट से शिपमेंट कराना है वहां पे भेजना है। सीएचए अपॉइंट करना है, कस्टम हाउस एजेंट। आपको कहीं पे भी कोई भी सीएचए चाहिए तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका सारा अरेंजमेंट कस्टम वगैरह का सब हम करवा देते हैं। तो वहां पे क्या होगा, आपका जो कोड है ऑथराइज डीलरशिप कोड, वो आपका रजिस्टर्ड होगा। मतलब आपका एक पोर्ट रजिस्ट्रेशन आपको कराना रहेगा जिस भी पोर्ट से आप शिपमेंट करेंगे। आपका जब पोर्ट रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा, उसके बाद अब आपका सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी डॉक्यूमेंट बनेंगे आगे के, वो आपके पर शिपमेंट के हिसाब से बनेंगे। जैसे फ्यूमिगेशन बनेगा, आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बनेगा, पाइथो सैनिटरी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, और आपकी कोई सैंपलिंग होगी, वो सब आपका जब आप मटेरियल डिस्पैच कर दोगे या एक्सपोर्ट करोगे उसी टाइम पे बनाना है। पर इनिशियल लेवल पे जो सेटअप करके रखना है वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि इतने तो डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट आपके बनते हैं वो आपका बिल ऑफ लेडिंग होता है, शिपिंग बिल होता है, फ्यूमिगेशन होता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होते हैं, फैसे की सैंपलिंग वगैरह होती है, टेस्ट रिपोर्ट आपको करानी रहेगी जब भी आप मटेरियल भेजें उस टाइम पे। तो इस तरीके से आपको ये डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर कराने पड़ेंगे अगर आप मैदा और आटा का एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो अब आपको आगे क्या करना है, ये तो आपके डॉक्यूमेंटेशन की बात रही है। अब हम कंप्लीटली प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, आपने जीएसटी ले लिया, आईसी ले लिया और आपने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीटली कर लिया। अब आपको ढूंढना है आपका बायर। तो मैंने आपको बताया इनिशियली वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि आप डेटा कलेक्ट करें। डेटा के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप गूगल से भी कर लें, जहां से भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं वहां से आप डेटा कलेक्ट करें। वो डेटा जेन्युइन होना चाहिए। उस डेटा को आप एनालिसिस करेंगे। डेटा को पहले कलेक्ट करना है, स्क्रूटनाइज करना है और फिर उसको मटेरियलाइज करना है। तो स्क्रूटनाइज करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपका प्रोडक्ट कहां जा रहा है, कौन सी पैकेजिंग किस कंट्री में जा रही है, उसकी क्या प्राइसिंग चल रही है उस कंट्री में। तो सारी चीजें हम डेटा से एनालिसिस कर पाते हैं और फिर हम देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट कौन कौन सी कंट्री में जा रहा है। तो हमें कभी भी भीड़ के पीछे नहीं भगना है। अगर आप बिल्कुल नए एक्सपोर्टर हैं, तो अगर आप एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर है तो आप ट्राई कर सकते हैं जहां पे सब लोग कर रहे हैं सप्लाई, वहां पे भी आपको इजीली बाहर मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये आती है कि जिस कंट्री में हमारा माल कम जाता है, थोड़ा सा वहां हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत ज्यादा कर लोगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा, उसमें प्राइसिंग आपकी बेटर हो जाएगी, पेमेंट टर्म्स आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपको उस डेटा से एनालिसिस करके इस तरीके से बायर ढूंढ लेना है। जब आपका बायर डन हो जाता है तो आपको परफॉर्मा इनवॉइस बायर को भेजनी होती है। उसमें आप टर्म्स कंडीशन, पेमेंट टर्म्स, प्राइस वगैरह, क्वांटिटी कितनी जाएगी, कौन से पोर्ट से लोड होगा, कौन से बायर के पोर्ट पे जाना है, ये सारी चीजें आप डिटेल्स उसमें डाल दोगे। अगर आपने एडवांस पेमेंट की टर्म्स रखी है बायर के साथ, तो जैसे आप परफॉर्मा इनवॉइस बायर को दोगे उसके बिहाफ पे आप उससे एडवांस पेमेंट ले सकते हैं। तो जैसे आपका बायर आपको एडवांस पेमेंट दे देता है या 20% दे देता है या 30% दे देता है, तो 70% आप अगेंस्ट द स्कैन कॉपी ऑफ बीएलबी ले सकते हैं।
उसके लिए हमारे और भी वीडियोस हैं, आप देखोगे क्या क्या पेमेंट टर्म्स होती है, वो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से पेमेंट हम ले सकते हैं। तो आपने मान लीजिए अभी एडवांस पेमेंट ले लिया, अब आपका प्रोसेसिंग का टाइम आता है। अब आप माल को बनाइए, 50 केजी के जो बैग आपको भरने हैं, उस हिसाब से आपको 28 टन, 24 टन, 25 टन का कंटेनर आपका जाता है दुबई में जनरली जैसे। तो आप उतने बैग के हिसाब से अपनी क्वांटिटी बनाइए, उतने बैग बनाइए, और 25 टन आप भर के ट्रक से या कैसे भी आप जो आपका नियरेस्ट पोर्ट पड़ता है वहां पे आप भेज सकते हैं, या कंटेनर आपकी फैक्ट्री पे मंगा के उसको स्टफ करके भी आप पोर्ट पे भेज सकते हैं। पोर्ट पे आपको पहले से आपका CHA कस्टम हाउस एजेंट रखना होता है। कस्टम हाउस एजेंट के चार्जेस भी आपको लेके रखने होते हैं, जो आपको आपकी कोटेशन में जोड़ने होते हैं। साथ में आपको अगर आप CIF डिलीवरी कर रहे हैं तो CIF में आपको फ्रेट और प्लस जो लोकल चार्जेस जो फ्रेट फॉरवर्डर के रहेंगे वो भी आपको ऐड करने होते हैं। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन ऐड करके ही बायर को प्राइस देते हैं, और उसके बाद आपका जब मटेरियल निकलता है तो CHA वहां पे हैंडल करता है। फिर वो आपका कंटेनर पिकअप करता है, कंटेनर पिकअप करके आपका माल उसके अंदर भरता है, या आपका फैक्ट्री पे कंटेनर पहले ही आ चुका है तो उसमें माल यहां से भर के आप भेजोगे, फिर आपका CHA उसका कस्टम क्लियरेंस करवा देता है। उसी टाइम पे आपका सर्टिफिकेट जनरेट होता है, फ्यूमिगेशन आपके बनते हैं, आपके FSI की वहां पे सैंपलिंग हो जाती है, पाइथो आपका आ जाता है। उसके साथ साथ आपका जो इनवॉइस पैकिंग लिस्ट है वो आपको भेजना होता है, शिपिंग बिल नंबर आपका आ जाता है, शिपिंग बिल आपका जनरेट हो जाता है, और उसके बाद आपका मटेरियल जो है जिस भी दिन वेसल में चढ़ना होता है वो आपका CHA अरेंज कर देता है, और CHA आपका मटेरियल वेसल पे लोड करवा देता है। वेसल पे लोड हो जाने के बाद आपका मटेरियल जितने भी दिन दुबई के अंदर, जैसे 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन का ट्रांजिट टाइम लग रहा है अभी, तो उस हिसाब से आपके यहाँ मटेरियल पहुंच जाता है। 6-7 दिन में ऑलमोस्ट पहुंच जाता है। तो आपका मटेरियल जब पहुंच जाता है तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट निकल के आता है। जब आपका मटेरियल पोर्ट से निकलता है तो 2 दिन बाद आपके पास एक डॉक्यूमेंट निकल के आता है, उसको हम बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग। तो आपको क्या करना है, अगर आपका पूरा पेमेंट आ गया है तो अब आपको डॉक्यूमेंट बायर को कुरियर कर देने हैं। उस जो कुरियर आप करोगे उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट कुरियर करने हैं, आपको 3 कॉपी ऑफ ओरिजिनल BL, फर्स्ट ओरिजिनल, सेकंड ओरिजिनल, थर्ड ओरिजिनल BL की कॉपी आपको रखनी है। साथ में इनवॉइस पैकिंग लिस्ट की कॉपी आपको रखनी है, फ्यूमिगेशन या पाइथो सैनिटरी सर्टिफिकेट की कॉपीज आपको रखनी है, सर्टिफिकेट ओरिजिन की कॉपी, ओरिजिनल कॉपी आपको रखनी है। ये सब आप कॉपी जो आपका इनवॉइस पैकिंग लिस्ट है उसको सील करें, साइन करें, स्टैंप वगैरह लगा दें, और BL के पीछे भी आप साइन करके, सील लगा के, स्टैंप लगा के, तीनों कॉपीज को एंडोर्स करके और एक लिफाफे में पैक करके अच्छे से उसकी पैकेजिंग करके बायर से एड्रेस लेके उसको कुरियर कर दें। तो जैसे आपने 2 दिन में, आप 2 दिन बाद आपको ये मिल जाता है सारा डॉक्यूमेंट, तो आप कुरियर कर दो, 3-4-5 दिन में बायर के पास पहुंचता है। उसी टाइम पे उसका वहां पे कंटेनर भी पहुंच जाता है, और कंटेनर पहुंचने के बाद बायर वहां डॉक्यूमेंट दिखा के आपका मटेरियल जो है छुड़ा लेता है। तो ये था दोस्तों कंप्लीटली वीडियो आपका एक्सपोर्ट के ऊपर, मैदा और व्हीट फ्लोर इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट किया जाए उसके ऊपर कंप्लीटली गाइडेंस था। अगर आप हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, कंप्लीटली और अच्छे से प्रोसीजर को समझना चाहते हैं, बायर फाइंड करना चाहते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, पेमेंट टर्म, शिपिंग टर्म्स, कस्टम अरेंजमेंट, सारी सब कुछ आपको समझना चाहते हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। घर पे बैठे आराम से एक्सपोर्ट सीखिए, 7 से 8 दिन के अंदर हम कोर्स कंप्लीट करा देते हैं। 40 मिनट पर डे हमारी क्लासेस रहती है, उसके अंदर हम आपको कंप्लीटली सारी चीजों में, प्रोसीजर में, बायर कैसे ढूंढना है, बायर की जेन्युइनिटी कैसे चेक करनी है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कैसे कवर करना है, ऐसे काफी सारे टॉपिक्स आपके वहां से कवर हो जाते हैं। साथ में हमारी पूरी लाइफ टाइम कंसल्टेंसी आपको वहां से मिल जाती है, ताकि आपका कभी भी शिपमेंट जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब हम आपका करवाते हैं, CHA वगैरह सब हम प्रोवाइड कराते हैं। तो ये था सारा दोस्तों डिटेल सारा आपका मैदा और व्हीट फ्लोर एक्सपोर्ट के बारे में। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हमारे वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने बिजनेस को डेवलप कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें, और मैदा के एक्सपोर्ट के बिजनेस में वो आ सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।